साई बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि सतगुरु कबीर साहब जी ने जो ये हम 52 अक्षरों की पूजा कर रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब जी ने इनको मना किया हुआ है और अपनी वाणी में बोल भी रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीवा से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में ये नहीं बोला कि आप 52 अक्षरों को जपें, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए 52 अक्षर हैं, आप उनकी पूजा करें, उनका जाप करें। सतगुरु कबीर साहब जी ने बिल्कुल मना किया है कि इन 52 अक्षरों में परमात्मा नहीं है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती कि वाणी क्या बोल रही है और हम कर क्या रहे हैं। लेकिन सतगुरु नितिन साहब जी ने सारे के सारे भेद इस सत्संग के अंदर खोल के रख दिए हैं। आपने सत्संग को पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले जयकारा लगाएंगे और फिर इस सत्संग को शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ करो साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सगल हंस तो बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो ये सत्संग मूल ज्ञान पे आधारित है। जैसा मैंने पहले भी समझाया था कई बार कि 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक होता है पवित्र ज्ञान, एक होता है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान में क्या होता है, इस दुनिया में जितने भी पंथ, जितने भी मत, जितने भी संत अपना अपना ज्ञान समझा के जीवों को नाम दीक्षा देके भगत बनाते हैं और कोई ना कोई मंत्र दे देते हैं जपने के लिए। कोई भी मंत्र दे दिया, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, कोई भी, या किसी ने मंदिर में पूजा करने के लिए लगा दिया, किसी ब्राह्मण से आपने दीक्षा ले ली, उसने राम जी की मूर्ति पकड़ा दी, लड्डू गोपाल पकड़ा दिए, अब आप सेवा कर रहे हो खूब। या कोई तीर्थों में माथा टेकने के लिए आपको लगा दिए, मैं जाओ 4 धाम की यात्रा करके आओ। या किसी ने हवन यज्ञ सिखा दिया, आप हर महीने हफ्ते में हवन यज्ञ कर रहे हैं। या फिर कुछ भी परमात्मा के नाम पे कुछ भी आपको समझा दिए और आप वो कर रहे हो, तो उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान का ये फायदा होता है कि आप जो गलत संगत है, जो गलत कार्य है, उनसे दूर हो जाते हो। अगर आप किसी पत्थर को भी भगवान मान के पूजा कर रहे हो, फिर भी आप एक तरह से भगवान की शरण में हो। आप कम से कम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो, डर रहे हो कि भगवान है, देख रहे हैं। तो इस तरह आपको एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए ये सारा ज्ञान समझाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो आरतियां गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब पवित्र ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि अब किसी मंत्र जंतर तंत्र, किसी वेद पुराण को, किसी यज्ञ हवन को, अब किसी को सत्य नहीं मानना है। किसको सत्य मानना है? केवल आत्मा को सत्य मानना है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। हर संत ने, हर महंत ने, हर ग्रंथ में यही कुछ लिखा गया है, लेकिन हमारे पास इतना विवेक नहीं होता कि हम उस लिखी हुई बात को समझ सकें। इसलिए हमें जैसा भी गुरु मिलता है, हम वैसा ही करने लग जाते हैं। जो वो समझाता है हम वैसे ही बन जाते हैं। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। किसी को मांसाहारी गुरु मिल गया तो वो मांसाहार करने लग जाएगा,
किसी को नशे करने वाला गुरु मिल गया, शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो चेला भी लग जाएगा गांजा पीने, शराब पीने। जैसा जिसको गुरु मिला है उसकी वैसी बुद्धि हो जाएगी। मंत्र जपने वाला गुरु मिल गया तो चेला भी मंत्र जपने लग जाएगा। एक टांग पे खड़ा गुरु तपस्या करने वाला मिल गया, चेला भी तपस्या करने लग जाएगा। क्योंकि जो गुरु करेगा वही चेला करेगा। इसलिए साहब समझा रहे हैं कि अब तुम्हें किसी ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो तुम्हें तंत्र मंत्र जंतर से बांध दे, तीर्थ व्रत पूजा हवन यज्ञ व्रत उपवास से बांध दे। अब तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें आत्म ज्ञान का बोध दे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हासिल। अब ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, आत्म चिंतन करना सिखाए, आत्म बोध कैसे होगा ये समझाए। जब ये गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, अब तुम्हारे मंत्र जंतर अपने आप छूट जाएंगे। अब तुम्हारा पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत सब छूट जाएगा। अब कोई सोचते हैं कि अरे ये सब छूट जाएगा तो भगवान कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने इन्हीं चीजों के जरिए भगवान को पाने का सपना देख रखा है, जो असल नहीं है। परमात्मा को पाने में ये चीजें और रोड़ा बन जाती हैं। मदद तो क्या करेंगी, रोड़ा बन जाती है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं व्रत उपवास में। सारे व्रत उपवास मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब पवित्र ज्ञान है। बुरा ये भी नहीं है, कोई कहे कि मंदिर जाना बुरा है, बिल्कुल नहीं। कोई कहे मंत्र जपना बुरा है, बिल्कुल नहीं। कोई कहे तपस्या करना बुरा है, बिल्कुल नहीं। बुरा ये भी नहीं है, ये भी तुम्हें कुछ ना कुछ प्राप्ति करवाएगा। लेकिन जिस कारण तुमने गुरु धारण किया, जो असली वस्तु है जो तुम्हें चाहिए यानी मुक्ति, वो इससे नहीं मिलेगी, कितना ही जोर लगा लो। इसीलिए साहिब ने बोला, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरम कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हुई। तंत्रों मंत्रों से नहीं बल्कि सार शब्द से मुक्ति होती है। सार शब्द कहीं बाची हो मानो एकबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। तो यही समझा रहे हैं साहब कि सार शब्द से ही बचोगे। काल भगवान जीने नहीं देगा तुम्हें, बार बार मारेगा। हर आदमी चाहता है कि मैं जीऊं, मैं लंबे से लंबा जीऊं। यहां तक कि अपने बच्चों को भी आशीर्वाद दिलवाते, बाबा जी लंबी आयु का आशीर्वाद दे दो। और कितनी लंबी आयु चाहिए? कोई लाख साल जीना है क्या? 100 साल के बाद, 90 साल के बाद किसी बुजुर्ग को देखो, बूढ़े आदमी को देखो, कैसी हालत हो जाती है उसकी। चमड़ी लटक गई, खाल लटक गई, मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, लटका पड़ा है बेचारा, दिन गिन रहा है मृत्यु के, फिर भी मौत नहीं आ रही है। अब वो 90-100 साल में ये हाल हो गया, अब उसको कोई 1 लाख साल का अगर आशीर्वाद देवे तो क्या करेगा वो? ना जीते में ना मरते में। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, यहाँ पर लंबे लंबे आशीर्वाद मत मांगो कि तुम गुरुओं से लंबे लंबे आशीर्वाद मांग रहे हो, उससे काम नहीं बनेगा। शायद कहते जीना तो थोड़ा भला, जो होवे सतनाम, और लाख बरस का जीवना, बिन सतनाम नहीं काम। बिना सतनाम के किसी काम का नहीं है। 1 लाख का साल का जन्म मिल गया और तुम्हारे पास सतनाम ही नहीं है, क्या करोगे उस 1 लाख साल को? इसलिए सच्चा नाम होना चाहिए, चाहे छोटी आयु हो, कोई बात नहीं। जैसे हमें पता है कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। काल का जाल कहाँ है? ये 5 तत्वी काल का जाल है, ये भी 5 तत्व काल का जाल है। इसी पिंजरे में फंसे, इसी जेल में फंसे हैं। अब हमें ऐसा वकील चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो इस जेल में बहुत लंबा रखे, हमें जल्दी निकलवा दे।
जब कोई जेल में जाता है तो हम कैसा वकील ढूंढते हैं, अरे भैया हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी रिहा करवा दो, जल्दी से जल्दी जेल से निकलवा दो। तब तो हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकल जाए, और जब इस जेल की बात आती है तो कहते हैं गुरुजी और लंबा आशीर्वाद दे दो, और सालों साल जेल में फंसे रहे। ये बिल्कुल अज्ञान है। साहिब कह रहे हैं कि आज नाम दीक्षा मिली और अगर आज ही तुम्हारी मृत्यु आ जाए तो भी मालिक का शुक्र करो, क्योंकि वो तो अंग संग है ही है, वो तो आज ही निकालेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज नहीं निकाल सकता, वो आज भी निकाल सकता है, लेकिन हम निकलना ही नहीं चाहते। कौन मरना चाहता है यहाँ पे? कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। तो इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से हम डरते हैं हमें समझना पड़ेगा मृत्यु होती क्या है। शरीर को खाली करना ही मृत्यु कहलाती है। शरीर खाली हो जाता है यानी जीवात्मा शरीर में नहीं है, इसको कहते हैं कि मृत्यु हो गई। अब जीवात्मा शरीर में नहीं है इसका मतलब कहीं और है, कहीं तो होगी, मर थोड़ी नहीं जाता जीव। जीव तो अमर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी, हाँ कभी इस कमरे में रहता है, कभी किसी और कमरे में चला गया, कभी किसी और में चला गया, वो तो अविनाशी है, वो मरता ही नहीं है। तो मरा कौन? ये काया। उसको हमने मरा क्यों बोला? क्योंकि बोलती थी ये काया, अब बोल ही नहीं रही है। पहले सुनती थी ये काया, अब सुन नहीं रही है। पहले चलती थी ये काया, अब चल नहीं रही है। उसी को हमने मान लिया कि ये काया का अंत हो गया, काया खत्म हो गई, मर गई। जबकि काया पहले भी मुर्दा थी, अब भी मुर्दा है। ये जीवित केवल उस जीव के कारण हो गई थी। अब जीव इस काया को जीवित करके इस भ्रम में भूल जाता है कि मैं ही काया हूं। अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, जवान ये समझने लग जाता है गलती से। इसी भ्रम में पूरा जीवन बिता देता है। मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं करता 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 एक दिन मर जाता है। मैं लड़का हूं, मैं आदमी हूं, मैं बूढ़ा हूं, इसी में बेचारा खप जाता है। जबकि ना तो वो लड़का है, ना वो लड़की है, ना वो आदमी है, ना वो औरत है। वो जीव है, परमात्मा का अंश है, लेकिन अपने आप को ना जानने के कारण भ्रमता, भूलता, भटकता, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रह जाता है। इसी को साहिब ने बोला, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। है अमर अविनाशी, लेकिन बार 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 जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस उपजने और इस बिनसने वाली काया में उलझा पड़ा है, इसलिए बेचारा मालिक से दूर है। अब कैसे करके मालिक से पास होएगा? जब इसको कोई भेदी गुरु मिलेगा। जपी तपी सन्यासी गुरु नहीं चाहिए कि मंत्र जपने वाला गुरु मिल गया तो पार हो जाओगे, तपस्या करवाने वाला गुरु मिल गया तो पार हो जाओगे, या व्रत पूजा पाठ करवाने वाला गुरु मिल गया तो पार हो जाओगे। ये सब तुम्हें उलझाने वाले गुरु हैं, फंसाने वाले गुरु हैं। ये तुम्हें निकालने वाले गुरु नहीं है। तो निकालने वाला गुरु कौन है? वो है भेदी गुरु। उसको कहते हैं भेद बताने वाला गुरु, मंत्र जपाने वाला नहीं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, क्या छुड़ावे? ये जितने भी जप तप व्रत पूजा पाठ इन सबको छुड़वा दो, सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। एक लखावे, उस आत्मदेव का लखाव करो, उसको जानो कि आत्मदेव क्या है, जिसकी वजह से सारी सृष्टि चल रही है। लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आत्मदेव होता क्या है, क्योंकि बिना अनुभव की ये समझ में आ भी नहीं सकता।
जैसे जब तक किसी ने करंट में झटका ना खाया है उसके आगे 1000 बार लाख बार कह दो इस पंखे में करंट है, वो डरेगा ही नहीं। उसने कभी झटका महसूस ही नहीं किया। एक बार झटका लग जाए तो कहो वापस उस पंखे के पास जाए ही ना, तुम्हारे कहने की जरूरत ही ना पड़े। वो बच बच के निकलेगा, कहीं छू ना जाऊं। तो ये अनुभव ज्ञान है। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है उसके बाद हर ज्ञान फीका पड़ जाता है। तो कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। यानी जो चीज तुम्हारे पास है, बिल्कुल करीब है, उसको तुम जान नहीं पा रहे हो, उसको तुमने ठंडे रास्ते में फेंक दिया। और जो चीजें तुमसे दूर पड़ी हुई है, मंदिर दूर है, मस्जिद दूर, गुरुद्वारा दूर, मूर्ति दूर, हवन यज्ञ दूर, जो दूर है तुमसे चीजें, उनको तुम पकड़ने की कोशिश में लगे। इसीलिए साहिब ने बोला नहीं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, वो को कहा ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर कोई खोजी हुए एक पल में मिल जाऊंगा ज्ञान दृष्टि से। उसके बाद भजन भक्ति तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान दृष्टि से यानी खोज एक पल में खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा मालिक कहाँ रहता है। अब तुम दिन रात सूरत को वहीं लगा के रखो और तुम्हें अपने आप अनुभूति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरत के द्वारा ही उसको अनुभव किया जा सकता है और कोई चारा ही नहीं है। ना तो वो मंत्रों से प्राप्त होगा, ना वो जत्रों से, ना वो मन से प्राप्त होगा, ना वो माया से, ना 3 गुणों से। उसको प्राप्त करने का एक ही साधन है, सूरत को शब्द में जोड़ लेना। बहुत से संत हैं जो अपने सत्संगों में सूरत शब्द योग की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे शब्द लेने जाओ तो कोई ओम में फंसा देते हैं, कोई सोहम में फंसा देते हैं, कोई राम में, कोई किसी में। जबकि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने से परे है। ये आत्मा बोलने लिखने पढ़ने से परे है। तो ये आत्मज्ञान बोलने लिखने पढ़ने से परे का ज्ञान है। इसमें कोई अक्षर का सहारा नहीं लिया जाता कि किसी अक्षर को जपना है, कुछ नहीं करना है। बस अपनी सूरत यानी अपने ध्यान को, ईश्वर का भी नाम नहीं बता सकते आप, जिनके नहीं बता पाओगे, जबकि हजारों लाखों चेले हैं उनके। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि किसी को हुक्म ही नहीं है कि तुम गुरु बनो। क्योंकि ये गुरुओं के नाम है जो संतों के नाम है, लेकिन आप चेलों के नाम देखोगे तो आपको इक्का दुक्का ही मिलेगा। जो किसी परीक्षा में या किसी साखी में जिसका नाम यूज होता है कि हाँ गुरु ने परीक्षा ली उसकी, या कोई साखी में नाम यूज हो गया, नहीं तो आप नहीं जान पाओगे। रविदास जी के 5 चेले बता दो, एक मीराबाई को छोड़ के, राजा पीपा को छोड़ के, क्योंकि इनकी परीक्षाएं हुई हैं। राजा पीपा को 12 साल तक नाम दीक्षा नहीं मिली। 12 साल तक उसके अंदर यही भूत घुसा रहा कि मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं। अरे राजा छोड़ो, जब तक आप आदमी और औरत भी अपने आप को मान रहे हो, राजा तो बहुत दूर की बात है, जब तक आप अपने आप को आदमी और औरत भी मान रहे हो तब भी मुक्ति नहीं होगी आपकी। ये समझ लो, जब तक आप अपने आप को पति पत्नी मान रहे हो, आप अपने आप को बाप माँ बेटा बच्चा मान रहे हो, यानी जीव नहीं मान रहे हो। जीव मानोगे तो ना वो आदमी, ना वो औरत, ना वो बच्चा, ना वो बूढ़ा, ना वो जवान, तब तो मुक्ति हो सकती है कि तुम मालिक के जीव हो। ठीक है, अब कहाँ जाना है? मालिक में समाना है, चले गए। अब तुम कहो मैं धर्मेंद्र सिंह हूं, मैं जितेंद्र सिंह हूं, मैं हेमा मालिनी हूं, तो काम खराब हो जाएगा। फिर वो कहीं नहीं समा सकते, वो तो मिट्टी में समाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम जितने भी धरे हुए मिट्टी के ही नाम है। मिट्टी को देख देख के तो नाम ले रहे हो, विजय, सुनील, अजय, कमलेश, ये सब नाम किसको देख के ले रहे हो? शक्ल को। और ये कहाँ जाएगी? मिट्टी में। मिट्टी तो मालिक में नहीं समा सकती ना भाई।
जब मिट्टी मालिक में नहीं समा सकती तो ये नाम भी मिट्टी में नहीं, मालिक में नहीं समा सकते। अगर तुम कोई नाम लेके बैठे हो, तुम्हें नामों से भी अलग होना पड़ेगा, तुम्हें शरीर से अलग होना पड़ेगा। तुम अपने आप को जीव समझोगे तब समझो कि अब परमात्मा मिलेगा। अगर तुम अपने आप को मैं राजा हूं, मैं तो गांव का प्रधान हूं, मैं तो सीएम हूं, मैं तो पीएम हूं, तो भैया तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल क्लियर कट है। इसीलिए बार बार संत महात्मा यही समझाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बस ईश्वर को जानो परमात्मा और अपने को जानो जीव। नर नारी करके भी नहीं जानना है। गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, सो नर नर के जाएंगे जब लग शशि दिन का। अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो तब भी तुम फंस गए माया के जाल में, क्योंकि ये काया ही माया है। और तुम अपने आप को माया समझ बैठे तो माया में मिलेगी जाके, माया परमात्मा में नहीं मिल सकती। इसलिए तुम्हें अपना स्वरूप जानना है। और तुम्हारा स्वरूप क्या है? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है, सत्यनाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जपो। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। वो अपने स्वरूप को जान जाएगा जो सतनाम को जान जाएगा। सतनाम ही सत्य स्वरूपी राम है, तुम्हारा असल स्वरूप है। उसी राम में तुमने समाना है। सुरत समाए शब्द में और बातों काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी जाप तो मरेगा, अजपा जाप सोहम का अजपा जाप भी मरेगा, अनहद नाद भी मरेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म होने वाले नहीं हो। इसलिए अपने स्वरूप को जानो और उसमें स्थित हो जाओ। यही परमात्मा का, यही बंदी छोड़ का मूल ज्ञान है। जब तक व्रत से दूर हो जाओ और अपने सत्य स्वरूप को जान लो, इसी को समझना है। तो इस काया को छोड़ने से पहले अगर तुमने अपना सत्य स्वरूप नहीं जाना तो क्या होगा? तो वापस गर्भ में आना पड़ेगा। फिर किसी ना किसी की लड़की, किसी का लड़का, और पता लगा लड़का और लड़की दोनों ही नहीं तो किन्नर बन के आना पड़ेगा। देखो सड़कों के किनारे खड़े हुए बेचारे, वो भी तो माँ बाप के गर्भ से आए हैं, वो भी तो किसी की औलाद। काम लेता कोई ना लेता, कर्मों की वजह से मिलता है। कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छा शरीर मिल गया, कर्म उल्टे पुल्टे किए हैं तो गड़बड़ शरीर मिल गया। इंद्रियां धोखा दे गई, किसी की आंख नहीं है, इंद्री धोखा दे गई, किसी के पैर नहीं है, पोलियो हो गया, इंद्री धोखा दे गई, किसी के हाथ नहीं है, हाथ कट गए, इंद्री धोखा दे गई। क्यों धोखा दे गई? कर्मों की वजह से। इसलिए कर्म तो सुधारो ही सुधारो। मीट मांस अंडा बकरी मछली किसी को कष्ट मत दो, नहीं तो तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा। पहले तो अपने कर्म सुधार लो, उसके बाद अपना मन सुधार लो। पहले तन फिर मन, और उसके बाद अपनी आत्मा का, जीवात्मा का सुधार करो। तो इन तीनों से ही आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निकलने के रास्ते क्या है? इस शरीर को जब खाली करोगे तो इस महल में से निकलना पड़ेगा। यही है महल सामने। इस महल के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में से आपको कौन कौन से दरवाजे हैं? 2 आंख के छेद, 2 कान के छेद, 2 नाक के छेद, मुंह, लिंग और गुदा, ये 9 दरवाजे हैं। इसी में से सबको निकलना पड़ेगा। एक भी ऐसा नहीं जो इसमें से ना निकले। अगर दसम द्वार का ज्ञान नहीं है तो 9 में से ही निकलना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो 9 में से निकल गए तो गए 84 में सीधे, बिना टिकट के, सीधे डायरेक्ट, कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर कोई जपी तपी सन्यासी गुरु मिल भी गया, कोई प्राण योगी हठ योगी मिल भी गया, 10वें द्वार से प्राण निकल भी गए, तब भी मुक्ति नहीं है। 9 से निकले तो 84 है, 10वें से निकले तो कम से कम
मनुष्य चोला मिल जाएगा। 10वें द्वार से जीव जब जाए स्वर्ग लोक में वासा पाए। इंसान बन के आएगा, थोड़ा अमीर बन जाएगा, किसी डीसी के यहाँ, किसी सीएम पीएम के यहाँ पैदा हो जाएगा, जिस चीज की डिमांड करेगा सामने आ जाएगी, इतना हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। इसी को बोला तपो राज राजो नरकम, तपस्या करी राज मिल जाएगा, कुछ देर राज भोगेगा, उसके बाद फिर वापस इसी 84 में आएगा। तो या तो 9 दरवाजे से निकल जाओ, वो तो सीधे 84 में जाता है। 10वें से निकलोगे तो इंसानी चोला मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, कोई अच्छा घर मिल जाएगा। इसके बाद एक और जगह है जिसको 11वीं खिड़की बोला गया है। अगर उसका ज्ञान हो जाता है आपको तो आप उसी में समा जाओगे जाके। इसको कहते हैं परमात्मा का दरवाजा, ये मालिक का द्वार है। इसको गुरुद्वारा भी कहते हैं। गुरुद्वारा यानी गुरु जी का द्वार, शब्द गुरु का द्वार, और उस द्वार में समा जाना है यानी शब्द में समा जाना है। और जो शब्द में समा गया फिर उसको वापस जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को समझना है। तो 9 द्वारे संसार सब और 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। वो एकादश यानी 11वीं खिड़की मुक्ति का असली दरवाजा है, उसमें समाना है। उसी को शब्द कहते हैं। शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द यानी ये मंत्र नहीं जो तुम जप रहे हो, ये शब्द है। ये तो तुम जप रहे हो, इसमें कैसे समाओगे? कभी नहीं समा सकते, तो खुद तुमसे निकल रहे हैं, तुम कहां से समा जाओगे इसमें? शब्द में हमने समाना है, तब बात बनेगी। जैसे समुद्र में नदी समाए तब बात बनी, इसी प्रकार सूरत शब्द में समाए, यानी मेरा ध्यान संसार को छोड़ के एक परमात्मा के चरणों में लीन हो जाए, तब मेरी मुक्ति होगी। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी को समझना है। बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप ये गूगल पे लिखेंगे या फिर व्हाट्सएप पे लिखेंगे, इस पे यूट्यूब पे, तो आपको बिल्कुल सामने हमारे सत्संग शो हो जाएंगे। आप 1 नंबर से शुरुआत करो, 1 2 3 4 5 करते करते आगे बढ़ो, आपको सारे सत्संग धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। और अगर ये सत्संग अच्छी तरह समझ में आ गए तब आपको जीवन का जो लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, वह भी समझ में आने लग जाएगा। और जब लक्ष्य समझ में आ गया तो विचलित होने का मुद्दा ही नहीं बचता, फिर कहां विचलित हो पाओगे। लेकिन हाँ, अगर कच्चे घड़े हो तो जरूर विचलित हो जाओगे। कच्चे घड़े को कोई भी आगे कंकड़ मार कर फट जाएगा, वो टूट जाएगा। पक्का घड़ा सह लेगा कंकड़, लेकिन कच्चा घड़ा नहीं सह पाता। इसी प्रकार सबसे पहले आपने क्या करना है? पूर्ण विवेकी बनना है। सत्संग को सुनते जाओ, 1 बार 5 बार 10 बार, जितनी मर्जी बार ज्यादा सुनोगे उतना ही नया नया उसमें आपको ज्ञान मिलेगा। जितनी बार सत्संग सुनोगे कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी और आत्मा तृप्त हो जाएगी। पहले ज्ञान समझना पड़ता है। ज्ञान जब समझ में आ गया, अब रास्ता क्लियर है, अब संशय भंग हो जाते हैं, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। तो हमारे सत्संग 1 नंबर से आप स्टार्ट करेंगे, 52 50 52 तक आते आते 52 का डोरा टूट जाएगा और सारे भ्रम जितने भी हैं वो सब भ्रमभूत भाग जाएंगे। तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि नाम दीक्षा की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। कई लोग सत्संग सुनते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता सुन के ऐसे बेचैन हो जाते हैं, रातों की नींदें हो जाती हैं, फिर कहते हैं नहीं मुझे तो आज ही गुरु जी नाम दे दो। नहीं, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। पकौड़ियां तलनी है, पूड़ियां बनानी है तो तेल पूरा गर्म होना चाहिए। कहो ठंडे तेल में पूड़ियां बना दो, वो नहीं बनेगी, वो तेल भी गया और
का रुड़िया गांव।